क्या होगा जब हम एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 के फटे हुए नोट को जमा करें। यहाँ पे इस प्रकार के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है जब वो स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए जाते हैं। क्या होता है जब वो पैसे जाते हैं जमा करने के लिए, वहाँ पे जो उनका सारा पैसा होता है उसमें कुछ नोट फटे हुए होते हैं, कुछ नोट पर धब्बा लगा हुआ होता है, यानी कुछ नोट गंदे हुए होते हैं। इस प्रकार के नोट होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के लोगों के मन में सवाल आता है, क्या हम फटे हुए नोट को जमा कर सकते हैं या जो गंदे नोट हैं उनको जमा कर सकते हैं कि नहीं जमा कर सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के मन में सवाल आता है। और जमा करने के बाद क्या हमारा नोट एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस जाता है कि नहीं फंस जाता है, इस प्रकार के भी सवाल लोगों के मन में आता है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन पर। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एटीएम मशीन का स्क्रीन मिलता है, उसके नीचे बॉक्स बना होता है जो पैसे जमा करते वक्त ओपन हो जाता है, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से फटे हुए नोट को जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे देखिए मेरा ये एक नोट है 100 रुपये का, जो बिल्कुल भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इस नोट में। और यहाँ पे जो दूसरा नोट है 200 रुपये का नोट है, यहाँ पे देखिए ये नोट फटा हुआ है और मैंने इसे यहाँ पे टेप से चिपकाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीच से फटा हुआ था पूरा नोट और मैं इसे चिपकाया हुआ हूँ, 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। इसे देखिए यहाँ से मैं अपने टेप से चिपकाया हुआ हूँ। अब इसे जमा करेंगे और देखेंगे क्या फटे हुए नोट को ये एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव करती है कि नहीं करती है, यानी कि अपने अकाउंट में इस फटे हुए नोट को जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से। तो अब यहाँ पे पैसे जमा करने के लिए आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर कॉर्नर पर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कार्डलेस कैश डिपॉजिट, उसी के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे देखिए प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी दबाना है। दबाने के बाद अब यहाँ पे देखिए कृपया 10 अंकों का मोबाइल संख्या प्रविष्ट करें। यहाँ पे आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना। डालने के बाद सही हो के ठीक सामने बटन दबा देंगे। दबाने के बाद अब यहाँ पे देखिए खाते का प्रकार चुनें, यहाँ पे चालू बचत, तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर बचत खाता हो तो बचत खाता ठीक सामने बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया 11 अंकों की लाभार्थी संख्या प्रविष्ट करें, खाता संख्या प्रविष्ट करें। यहाँ पे आपने अकाउंट का जो नंबर है अकाउंट नंबर वो डाल देंगे। अपना एसबीआई के अकाउंट नंबर डालने के बाद सही होकर ठीक सामने बटन आपको एक बार फिर दबा देना है। दबाने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि आंतरिक प्रक्रिया चालू है और यहाँ पे आपको एटीएम के स्क्रीन पर आपके अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ पे दिखेंगी, जैसे अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट होल्डर का नाम, और यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखेंगी। आपको चेक कर लेना है सारी डिटेल, अगर आपकी सही है तो यहाँ पे हाँ के ठीक सामने बटन दबा के आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब इस बॉक्स में मैं इस फटे हुए नोट को और एक जो 100 रुपये का सही नोट है, दोनों को डाल के यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ क्या फटे हुए नोट को जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ये 200 रुपये का नोट फटा हुआ है और 100 रुपये का नोट मेरा बिल्कुल ठीक है। तो हम इन दोनों नोटों को हम इस एटीएम डिपॉजिट मशीन में डालेंगे, यानी अपने अकाउंट में जमा करेंगे इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको डाल देना है अपने पैसे को। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे देखिए पुष्टि करे के ऊपर देखिए 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 200 रुपये का नोट ये एटीएम मशीन स्वीकार कर सकती है। यहाँ पे देखिए पुष्टि करे के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है पैसे जमा करने के लिए। जैसे दबाएंगे देखिए बॉक्स बंद हो गया है। अब यहाँ पे कृपया प्रतीक्षा करें इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया। अब ये एटीएम डिपॉजिट मशीन आपके जो पैसे हैं उसे काउंटिंग करेगी और चेक करेगी। और यहाँ पे देखिए चेक करने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ कि अपनी राशि वापस ले। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा 100 रुपये का नोट चला गया और यहाँ पे जो मेरा नोट वापस आ गया है, यानी रिसीव नहीं की एटीएम डिपॉजिट मशीन। 200 रुपये का नोट देखिए ये जो फटा हुआ था ये एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव नहीं की। और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखिए 100 रुपये का जो एक नोट है ये मेरा चला गया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और
अब आप पुष्टि करें ठीक सामने बटन दबाएंगे तो पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। यहाँ पे और जोड़े के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो पैसे वापस आ गए उसे जमा कर सकते हैं। जैसे मैं और जोड़े के ठीक सामने बटन दबा दिया, अब देखिए ये बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा और एक बार फिर से हम प्रयास करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ATM डिपॉजिट मशीन इस फटे हुए नोट को लेती है कि नहीं लेती, यानी रिसीव करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे देखिए फिर से हम इस 200 रुपये के नोट को यानी फटे हुए नोट को फिर से डाल दे रहे हैं। डालने के बाद यहाँ पे पुष्टि करके ठीक सामने बटन दबाएंगे तो देखिए बॉक्स बंद हो गया है। अब फिर से हम इंतज़ार करेंगे। अब फिर से ATM डिपॉजिट मशीन चेक करेगी हमारे नोट को। चेक करने के बाद देखिए आपको ATM मशीन के स्क्रीन पर देखिए फिर से एक बार लिखा हुआ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे अपना राशि वापस लिए, ये बॉक्स भी ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा जो 200 रुपये का नोट है ये ATM डिपॉजिट मशीन रिसीव नहीं कर रही है। बार बार मैंने 2 बार प्रयास किया। अब अगर मैं फिर से ज़्यादा बार प्रयास करूँगा तो ये रिसीव कर लेगी, यानी हमारा ये जो नोट है ATM डिपॉजिट मशीन में फंस जाएगा। इसके लिए आप प्रयास नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए नगद जमा जो 100 रुपये का नोट है उसे हम अपने अकाउंट में अब जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे पुष्टि करें ठीक सामने बटन जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे, टच करने के बाद ये पैसा जो 100 रुपये है हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा तुरंत। और आप जो भी पैसे जमा किए रहेंगे उस पैसे की रिसिप्ट यानी पर्ची ATM डिपॉजिट मशीन से निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। जैसे मेरा रिसिप्ट आ गया और यहाँ पे देखिए लिखा हो कृपया प्रतीक्षा करें। अब यहाँ पे देखिए आपको ATM मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, लेन देन पूर्ण हुआ, यानी आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में जमा हो चुका है, यानी आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, अब आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा कि आप SBI के ATM डिपॉजिट मशीन से 100 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट या 2000 रुपये के जो नोट होंगे, अगर आपका नोट कहीं पर फटा होगा, चाहे बीच से फटा हो या कॉर्नर पर फटा हो, कहीं पर भी अगर आपका नोट फटा होगा या आपके नोट पर दाग धब्बा लगा हुआ होगा, इस प्रकार के नोट आप SBI के ATM डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 300 रुपये जमा करके दिखाया, जिसमें से मेरा 100 रुपये का जो नोट था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं था, ना तो फटा था न कहीं पर दाग धब्बा लगा हुआ था। और जो 200 रुपये का नोट था उस नोट को आपने देखा होगा यहाँ पे बीच से फटा हुआ था, उसे मैं चिपकाया हुआ था टेप से। तो यहाँ पे जैसे 200 रुपये का नोट मेरा पहली बार में ही ATM डिपॉजिट मशीन रिसीव कर ली और जो 200 रुपये का नोट है वो मुझे वापस कर दी। ATM डिपॉजिट मशीन रिसीव ही नहीं की। और आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से प्रयास किया, उस नोट को दोबारा से डाला ATM डिपॉजिट मशीन के अंदर, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शायद फिर दोबारा चला जाए। तो यहाँ पे दोबारा मैंने आपको प्रयास करके दिखाया। यहाँ पे दोबारा भी हमारा जो 200 रुपये का नोट है, जो फटा हुआ था 200 रुपये का नोट, वो दोबारा भी मैंने ट्राई करके आपको दिखाया, दोबारा भी नहीं गया। इससे क्लियर हो जाता है कि आप फटे हुए नोट को या आपके नोट में कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, इस प्रकार के जो नोट है आप SBI के ATM डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा यानी तीसरी बार प्रयास नहीं किया। इसका रीज़न ये था, तो यहाँ पे अगर आप जैसे पैसे जमा करने के लिए जाते होंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे लेकर जाते होंगे। तो यहाँ पे जैसे आप पैसे डालें, आपका जो भी पैसा चला जाए, अगर आपका कुछ पैसा वापस आ जाता है, अगर वह पैसा कहीं से मुड़ा हुआ है वह नोट, तो आप उसे सीधा करके डाल सकते हैं। अगर आपके नोट में कहीं दाग धब्बा लगा हुआ है ज़्यादा, या कहीं पर भी आपका नोट फटा हुआ है कहीं से ही, तो आप उस नोट को दोबारा ना डालें, क्योंकि ज़्यादातर ATM मशीन इस प्रकार के हैं, जैसे आप दोबारा डालने का प्रयास करेंगे, दोबारा डालेंगे तो आपका वो जो नोट है फंस जाएगा ATM डिपॉजिट मशीन के अंदर, और आपको यानी जैसे हमारा दोबारा आ गया था इस प्रकार का आपका नोट दोबारा नहीं आएगा, उसके अंदर फंस जाएगा। तो हालांकि आपका जो पैसा है जो फंस जाएगा वो दोबारा आपको मिल जाता है, पर उसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक के अंदर जाके एप्लीकेशन देना होता है और आपका 6-7 दिन के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जिस अकाउंट में जमा करते होंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैंने दोबारा यानी तीसरी बार प्रयास नहीं किया। यहाँ पे आपको अब आपके मन में जो भी सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा, वो दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल कन्फ्यूजन है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं इसकी, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, कैसे आप जैसे अकाउंट नंबर से पैसे कैसे जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और एटीएम कार्ड के माध्यम से आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी थी। अब आपके मन में कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ।